नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, सड़क से लेकर संसद तक बस एक मुद्दा है, संविधान। संविधान बचाने की एक बड़ी बात आ रही है। आखिर संविधान पर खतरा क्या है और संविधान को लेके क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं? क्यों संविधान की उन प्रस्तावनाओं के साथ छेड़छाड़ की स्थितियां बन रही हैं? ऐसे मुद्दों को लेके एक महारैली निकाली जा रही है 1 तारीख को। आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ ने ये आह्वान किया है और हमारे साथ हैं आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेश चौधरी, जो कि तीसरा पक्ष पत्रिका के संपादक भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। लगातार कई मुद्दों पर आपसे हमारी बात होती रही है। आखिर ये संविधान बचाओ जैसी एक आवाज़ जो गूंज रही है, पूरे देश में गूंज रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संविधान बचाने की आज आवाज़ क्यों गूंज रही है, संविधान बचाने की चर्चाएं क्यों हो रही हैं, संविधान को किससे खतरा है, संविधान को आखिर किस बात की लिए ये तमाम हाय तौबा मचा हुआ है। ये तमाम प्रकार के सवाल आते हैं, जेहन में भी आते हैं आम नागरिक के, और ये इस समय मीडिया की सुर्खियां भी बना हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि दरअसल संविधान आज हमारा लगभग गणतंत्र जिसको हम कह सकते हैं कि उसको 77 साल हो चुके हैं, और इस 77 सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किए गए। संविधान में संशोधन करना गलत नहीं है, लेकिन और अभी तक 104 संशोधन भी हो चुके हैं, लेकिन संविधान की मूल आत्मा से छेड़छाड़ करना गलत है। आपको पता होगा कि केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि संविधान के मूल संरचना के साथ, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आरएसएस के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक विवाद को पैदा किया 2 माह पहले। उन्होंने यह कहा कि संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था, आज इसके पुनर्विचार की आवश्यकता आ गई है। क्यों पुनर्विचार की आवश्यकता आ गई है? उसके साथ धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के साथ तो अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तो क्या आप अखंडता को ही बदलना चाहते हैं? दरअसल जो सरकार सत्ता में रहती है वो अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को चलाना चाहती है। संविधान उनके हिंदू राष्ट्र में बाधक है। इस समय जो निजाम है केंद्र से लेकर राज्यों में तक, वह नहीं चाहती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान जो है वह इस देश में चले। उनको वो विशेषाधिकार और सुविधा प्राप्त जो एक प्रभु वर्ग है वो चाहता है कि उसको जो एक प्रिविलेज पहले मिलता रहा वो मिलता रहना चाहिए। और संविधान समानता की बात करता है, संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है, संविधान गैर बराबरी की बात करता है, संविधान सबको रोटी कपड़ा और मकान की बात करता है, संविधान सबको न्याय देने की बात करता है, संविधान कहता है एवरीवन इज इक्वल आई ऑफ लॉ। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनको संविधान से ऊपर रखा जाए, इसलिए संविधान को कटघरे में रखने का काम कर रहे हैं। और ये बड़े दुख का विषय है कि उसी के फुट सोल्जर, उन्हीं के फ्रिंज एलिमेंट आरएसएस के, वो संविधान के खिलाफ आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं। एक स्वामी आनंद स्वरूप नाम का संत है, वो आए दिन बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपने एक्स हैंडल पे, कहीं फेसबुक पे अनर्गल प्रलाप करता है। और न केवल अनर्गल प्रलाप करता है बल्कि यह कहता है कि बीएन राव ही संविधान के निर्माता हैं। वो बीएन राव जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और संविधान की प्रारूप समिति के सलाहकार थे। उनका काम था कि विभिन्न देशों का जो संविधान है, जो प्रारूप समिति उनको दे, उसका वो अध्ययन करके उसके बारे में उसके जिस्ट प्रस्तुत करें प्रारूप कमेटी को, और प्रारूप कमेटी उस पर विचार करे। लेकिन उनको निर्माता, संविधान निर्माता बताने का एक अभियान छेड़ दिया गया है। अब इस बात को आप समझिएगा कि एक तरफ आरएसएस उस संविधान को नकारता है और दूसरी तरफ उसके फुट सोल्जर जो है वो संविधान का बाप बदलने की बात करते हैं। तो ये इस तरीके का जो वातावरण बना के रखा गया है, देश में यह संदेश दिया जा सके कि आपकी तमाम प्रकार की जो बदहाली है, जो सरकार जो बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, जिसने यह कहा था कि हम सबको रोजगार देंगे, तो प्रतिवर्ष 1 करोड़ रोजगारों का सृजन करेंगे, हम सबको रोटी देंगे, सबको कपड़ा देंगे, सबको मकान देंगे, जब वह अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है और पूंजीवादी कल्चर के चलते और पूरा कारपोरेट कल्चर के चलते सिर्फ 2-4 उद्योगपतियों की ही पूर्ति कर रही है,
तो उसने अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने के लिए संविधान के माथे पर ठीकरा फोड़ दिया और उसने कह दिया कि यह संविधान के तहत हम आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। एक हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें हम तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी किस तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाता है यह सरकार के उसमें हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए संविधान बचाने की आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए संविधान के बचाव में हम लोग उतरे हुए हैं। इसलिए वो ताकतें जो गैर बराबरी की भावना का विरोध करती हैं और जो लोकतंत्र में विश्वास करती हैं, जो बकायदा सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती हैं, जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र में विश्वास करती हैं, जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती हैं, वही ताकतें जो हैं संविधान बचाने की बात कर रही हैं। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि देश की आत्मा से जुड़ी है। समाज में समानता, धर्मनिरपेक्षता, हर व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों को समान अधिकार की बात होती है। लेकिन एक कविता है दिवेश जी, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक और तीसरा आदमी है जो रोटी से खेलता है। उसका जवाब पूछा जाता है तो संसद मौन होती है। ये सारी चीजें जब सामने आती हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक पीछे से कोई एजेंडा चल रहा है। आपको भी लगता है कि एक एजेंडे के तहत ये सारी स्थितियां बनाई जा रही हैं, पेशवाई सौंपने की तैयारियां हो रही हैं? ये बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। दरअसल संसद से सड़क तक जो कविता संग्रह है सुदामा पांडे धूमिल का, उसमें वो एक बड़ी चर्चित कविता है उनकी कि एक है जो रोटी बेलता है, एक है जो रोटी सेकता है, एक तीसरा और है जो ना बेलता है ना सेकता है, सिर्फ रोटियों से खेलता है। यह तीसरा कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आज यही इस मौन का फायदा उठाया जा रहा है। आप जो हिडन एजेंडा की बात कर रहे हैं, मैं अक्षरशः सहमत हूं आपसे। वो हिडन एजेंडा क्या है? वो हिडन एजेंडा यह है कि आप संविधान को कटघरे में खड़ा करिए। आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव के पूर्व, 18वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व इस तरीके का वातावरण बनाया जाता है कि अनंत कुमार हेगड़े बयान देते हैं, कर्नाटक के भाजपा के पूर्व सांसद, कि यदि हम 400 सीटें यदि हमें मिल जाती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। दिया कुमारी जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, वो संविधान बदलने की बात करती हैं। फैजाबाद अयोध्या के इनके सांसद थे लल्लू सिंह, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। जो इनकी नई नवेली सांसद हिमाचल प्रदेश से बनी हुई है कंगना रनौत, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। ये जानबूझ के, जब तक इनको ऊपर से संरक्षण ना मिले, ये इस तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं। ये बयान सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये संविधान जो है इन भगवा ताकतों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है इनके ये सेफरनाइजेशन वाले एजेंडा में बाधक बन रहा है। ये चाहते हैं कि एक ही रंग में पूरे देश को बदल देना। आपको पता है कि गुरु गोलवलकर की जो किताब है बी एंड अवर नेशन हु डिफाइंड बंच ऑफ थॉट, विचार नवनीत के नाम से, जो पब्लिक डोमेन में है, और इनकी बी एंड अवर नेशन हु डिफाइंड तो किताब छपना ही बंद हो गई है। उसमें ये साफ कहते हैं कि इस देश में जो है मुस्लिम, कम्युनिस्ट जो है हमारे, और ईसाई, ये हमारे शत्रु हैं, और यदि जिनको रहना होगा बाहर के लोगों को, तो उनको हमारे रहमो करम पर रहना होगा। शूद्रों को उनकी पुरानी स्थिति में लाना पड़ेगा। और मनुस्मृति ही एक ऐसा विधान है, मनुस्मृति के रहते हुए, गीता के रहते हुए एक अलग से अगर एक संविधान हमारे देश में लागू हो रहा है तो यह देश के लिए अपशकुन की बात है। वो तिरंगे झंडे को अपशकुन बोल रहे थे क्योंकि ये 3 कलर का है। तो आप ये देखिए कि संविधान की किसी भी चीज को यह मानने को तैयार नहीं है, इसलिए इनको प्रस्तावना से दिक्कत हो रही है। संविधान का प्रियम्बल, जो संविधान की आत्मा होती है, उसमें अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात और समाजवाद शब्द हटाने की बात कर रहे हैं दरअसल, और ये तर्क ये दे रहे हैं, ये कुतर्क भी दे रहे हैं, समझना होगा इस बात को कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं रखा उसको, इसलिए आप लोग क्यों रख रहे हैं? अगर क्या बाबा साहब अम्बेडकर नहीं जानते थे इस बात को? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो नीति निर्देशक तत्व जो है, पूरा संविधान हमारा है, उसका पूरा स्ट्रक्चर ही जो है सेकुलरिज्म पे है, समाजवाद पे है। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व बने हुए हैं वो पूरी समाजवादी अवधारणा पे बने हुए हैं। तो वह तो उसकी अंतर्वस्तु है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो है आज प्रियम्बल पे चोट कर रहे हैं, इसके पहले संविधान पे चोट कर रहे थे। संविधान समीक्षा की बात अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान ही उठी थी। आखिर ये क्या बात है कि जब जब ये सत्ता में आते हैं तब संविधान खतरे में आ जाता है? तो क्या बात है कि संविधान से इनको बड़ी दिक्कत होने लगती है। उसी संविधान की शपथ लेकर ये लोग सत्ता में आते हैं। यानी न्यायालय की अगर हम अवमानना कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, लेकिन संविधान की ध्वजियां उड़ाई जा रही हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। ये देखिए कि इस तरीके से जो मंजर आम किया जा रहा है, संविधान को जो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, चाहे अरुण शौरी की बरसिपिंग फॉल्स गार्ड के नाम से आप देख लें, चाहे वो हमने आपको जिन फ्रिंज एलिमेंट के नाम बताए उनके माध्यम से आप देख लें, ये पूरा का पूरा जो वातावरण बनाया जा रहा है, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि इस देश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है ये इनको हजम नहीं हो रही है। ये चाहते हैं कि इस देश में जो है एक भगवा निजाम हो और उसी निजाम तले सारे लोग जो है रहें, अन्यथा त्राही माम करें, क्योंकि इनको
अपने नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा एक शत्रु, अदृश्य शत्रु की, इनविजिबल एनिमी की जरूरत पड़ती है। इसलिए संविधान को अब ये शत्रु समझ में आ गया, इसलिए जनता को उलझा रखने के लिए रोज नए नए प्रकार के एजेंडा ये ला रहे हैं, क्योंकि अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको पूरा करने में ये असमर्थ साबित हुए हैं। इसलिए संविधान से इनको दिक्कत है। और हम सारे लोग, अगर हमारे लिए तो संविधान कवच है, हम विशेषकर जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा समुदाय वर्ग के लोग हैं और जो सामाजिक न्याय में और लोकतंत्र विश्वास करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए संविधान कवच है, क्योंकि यह संविधान ही है जो इस देश को अखंड रखा हुआ है, इस देश को एकजुट रखा हुआ है। वरना हमने देखा है सोवियत संघ को भी जो है 8 हिस्सों में बंटते हुए हमने देखा है, हमने चेकोस्लोवाकिया को भी बंटते हुए देखा है, हमने कोरिया को भी बंटते हुए देखा है, जर्मनी बटा, बाद में एक ही कहां हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि अगर भारत अगर आज भी अखंड बना हुआ है तो यह संविधान की देन है, क्योंकि यह हमारा फ्लेक्सिबल संविधान है। यह संशोधन तो स्वीकार कर सकता है लेकिन परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन इनको किसी तरीके से यह संविधान को बदलना है, इसलिए यह पूरी साजिशें चल रही हैं। उन्हीं साजिशों को बेनकाब करने के लिए हमारा यह निरंतर अभियान चल रहा है। देवेश भाई बहुत सही बात कही है। राहत इंदौरी का एक शेर है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ हिंदू का भी उतना ही हिस्सेदारी है, मुस्लिम की भी और दलित वर्ग की भी, आदिवासी की भी। सभी ने आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया है, सभी का अपना हिस्सा है। देवेश भाई, अभी जिस तरीके से रैली का आयोजन हो रहा है, उस रैली में क्या 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 कहाँ कहाँ से लोग शामिल होने जा रहे हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने गंगा भैया। ये जो हमारी संविधान बचाओ, देश बचाओ और ओबीसी आरक्षण 27% लागू करिए, उस मुद्दे को, 2 मुद्दों को लेकर हमारी ये रैली है। इसमें हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से, मझौली से, कुंडम से, सिहोरा से, पनागर से, कटंगी से, पाटन से, सहपुरा से और नरसिंहपुर से, उमरिया जिले से, शहडोल से, अनूपपुर से, बालाघाट से, तमाम जगह से लोगों को आ रहे हैं और स्वेच्छा से आ रहे हैं ये लोग। और ये इस रैली के माध्यम से ये सारे लोग जो है अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करेंगे। और रैली के समापन उपरांत पुलिस कंट्रोल रूम घंटाघर में अपराह्न 4 बजे हम राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारे द्वारा मांग की जाएगी कि ओबीसी का आरक्षण जो 13% मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होल्ड करके रखा गया है और उसको आप मुक्त कराएं और उनको 27% आरक्षण दें, जबकि आबादी उनकी इससे दुगनी है। लेकिन उसके बावजूद भी अन्य राज्यों में 27% आरक्षण उनका लागू जो नहीं दिया जा रहा है, और संविधान के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संविधान की प्रस्तावना में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस बात के लिए हमको आश्वासन दें, क्योंकि अभी एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने जवाब दिया है पार्लियामेंट में, जो सत्र चल रहा है, उसमें उन्होंने यह कहा कि नागरिक संगठनों की तरफ से, समाज के विभिन्न संगठनों के समुदाय की तरफ से अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों को उठने दीजिए, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है। इस फिलहाल शब्द से ही हम सारे लोगों को खतरा होता है और हम सारे लोग इसी बात से आतंकित, भयभीत रहते हैं कि आज आपके पास चूंकि संख्या बल नहीं है तो आप फिलहाल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल आपके पास संख्या बल हो जाएगा तो आप संविधान को बदल देंगे। हम लोग इस बात से अत्यंत आशंकित हैं। क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि उपवर्गीकरण का मुद्दा भी जो है संविधान में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उपवर्गीकरण के संबंध में आया, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन बुला के उस आदेश को न्यूट्रल नहीं किया गया। ठीक उसी तरीके से आज हम संविधान के बारे में यदि सो गए तो ये मान के चलिए कि कल को ये संविधान भी बदल देंगे और हमें उसी तरीके से, जैसा भी आपने प्रारंभ में कहा था, कि पेशवा काल में लौटा देंगे, जहां गले में हांडी और पिछवाड़े में झाड़ू बंधी रहेगी। इसलिए इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए स्वेच्छा से सारे लोग, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जो समता, बंधुत्व में, भ्रातृत्व में विश्वास करते हैं, जो ब्रदरहुड में विश्वास करते हैं, जो इक्वलिटी में, फ्रेटर्निटी में विश्वास करते हैं, वो सारे लोग हमारे आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, ये एक मुद्दे को लेके एक आवाज उठी है। ये आवाज अगर जबलपुर से उठी है तो निश्चित है दिल्ली में वो सत्ता भी हिलेगी और वो लोगों की कुर्सियां भी हिलेंगी जो लोग संविधान के मूल ढांचे को बदलना चाहते हैं। और ये जो फिलहाल शब्द है, इस पर गौर करने की बात है। फिलहाल नहीं, ये निश्चय है कि संविधान में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ की ये आवाज देश की आवाज बनेगी। देवेश भाई, आपने जो चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।